लेकिन व्यक्ति सोचता है कि हम अभी तो नहीं, बाद में सोचेंगे। लेकिन बुंदेलखंड की जो कहावत है, आंखें मीचे फुंसारो हो, सुना आपने? भुंसारा यानी सुबह के लिए कहते हैं। आंख सोए अपन और सुबह कब हो जाती है पता नहीं पड़ता। ऐसे ही जिंदगी कब निकल जाती है पता नहीं पड़ता। व्यक्ति सोचता है कि हम कर लेंगे, लेकिन बाद में जब करने लायक नहीं रह जाते हैं तब क्या करेंगे। एक लड़के ने एक नगर में गया और वहाँ पर उसने खबर सुनी कि यहाँ पे एक जो सेठ है उसकी बहुत सुंदर कन्या है और उसके साथ में कोई विवाह नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी 3 शर्त हैं। ऐसी शर्त है उसका कोई तोड़ नहीं पा रहा है। उस व्यक्ति ने सुना तो उसने सोचा कि मैं पुरुषार्थ करूंगा उसको प्राप्त करने का, और सेठ के पास में पहुंच गया। सेठ ने पूछा क्यों आए हो? कहले मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। कहा कि हमारी शर्त है, हम 3 बैल आपके पास सामने छोड़ेंगे, उनकी पूंछ पकड़ करके यदि आप उनको रोक सको, कंट्रोल कर सको, संयमित कर सको, बांध सको तो तुम्हारे साथ में विवाह कर दिया जाएगा। वो तैयार, बड़ा खुश की सोचा अब तो क्या बड़ी बात है, मैंने तो बहुत सारे पशुओं को बांधा है, पकड़ा है, और खड़ा हो गया। जब पहला बैल छोड़ा गया जो कि बिल्कुल तरुण अवस्था का था, ऐसी छलांग मार रहा था और बड़े बड़े सींग देख करके उसने सोचा कि इसके तो पास गए तो आज अपना यहीं पे खात्मा हो सकता है। उसने कहा इसको तो जाने दो, अगले बैल को देखेंगे। जब दूसरा बैल छोड़ा गया तो वो और जो है हट्टा काटा और उसके नथुने जो है वहाँ पर ऐसे फड़क रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि ये तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, इसके यदि मैं पास भी पहुँच गया तो ये मेरे लिए छोड़ेगा नहीं। और अपनी रक्षा के लिए उसने उसको भी जाने दिया। तीसरा बैल जब छोड़ा गया तो बिल्कुल शांत, वो खुश हो गया कि अरे इसको तो मैं बाएं हाथ का खेल समझ रहा था। और बैल बिल्कुल धीरे धीरे चलते चलते जब उसके पास से गुजरा और उसकी पूंछ की ओर वो दृष्टि लगा करके बैठा हुआ था कि अब इसकी पूंछ दिखेगी तो मैं पकड़ता हूँ, और देखा तो उसकी पूंछ ही नहीं थी। समझे कुछ? वृद्धावस्था में कोई सोचे कि हम कुछ कर लेंगे, उस वृद्धावस्था में जिसमें दौलत राम जी ने कहा है अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। मृतक के लिए 4 लोग उठाते हैं और बूढ़े के लिए 2 लोग, इसलिए उस समय उन्हें कहा कि अधमरा अर्ध मृतक, 2 लोग उठाते हैं इसलिए वो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। ऐसी स्थिति होती है। इसलिए इस काव्य के माध्यम से अपने जीवन में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए व्रती बनने की भावना प्रत्येक जो पढ़ने वाला भक्त है अपने मन में इसके माध्यम से प्राप्त करे।